एक सवाल है आपसे, क्या एक अच्छी वाइफ बनना सिर्फ खाना बनाना, घर संभालना और सबका ख्याल रखना ही होता है, या उससे कहीं ज्यादा समझना, प्यार देना और खुद को भी प्यार करना होता है? मैं हूं प्रियांति और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन छोटी छोटी बातों की जो आपको सिर्फ एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि एक प्यारी साथी, एक अच्छी दोस्त और एक स्ट्रॉन्ग औरत बनाएंगी। हर रिश्ता समझ, प्यार और थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। आज हम कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका रिलेशनशिप और भी खूबसूरत बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन गोल्डन टिप्स के बारे में। बातों को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लिव लाइफ विद प्रियंती को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए ताकि जो भी हमारी बहनें हैं उनके जीवन में सुख आ सके, प्रेम आ सके। जिम्मेदारियां पहले भी थी पर आज के टाइम में जितना कंपटीशन, जितना प्रेशर लोगों पे बढ़ते जा रहा है, जीवन में कलेश भी बढ़ते जा रहा है और उसका मानसिक दबाव पति पत्नी के दोनों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पर इन जिम्मेदारियों के बीच में हमें अपने रिश्ते, अपने प्यार को खोने नहीं देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हम अच्छी पत्नी बने और हमारे पति को भी लगे कि नहीं, मेरी पत्नी मुझे समझती है। तो सबसे पहला है, सुनो और समझो। मतलब सिर्फ सुनना नहीं है पति की बात, समझना भी है। कई बार पति की बात सुनते तो हैं हम, पर समझने की कोशिश नहीं करते। अगर वो कुछ दिन चुप हो या परेशान लगे तो डांटना या गुस्सा करने से अच्छा है कि धीरे से पूछिए, सब ठीक है ना, क्या मन खराब है आपका? बात को सुनकर हमेशा बीच में काटिए मत। उसे छोटा महसूस करवाना गलत होता है कि अरे यार आप ऐसे ही हो, ये है वो है, वो सब बोलना बहुत गलत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए चीज़ों को कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो गलत है तो प्यार से फिर बाद में समझाइए, मगर पहले उस चीज़ को समझिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। एक अच्छी वाइफ वही होती है जो पति को ये सेफ स्पेस दे और जहाँ वो बिना डरे सब कुछ कह सके। अगर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ही अगर ये सोच आ जाए कि मैं अगर कुछ कहता हूँ तो मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी या मेरे पति मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो रिश्ता फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। हम एक जीवन साथी हैं, एक हमदर्द हैं एक दूसरे के। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि बेफिक्र होकर सामने वाला हमसे सब कुछ बोल सके। सीधी सी बात है कि जब आप सिर्फ सुनते हो तो एक फर्ज निभाते हो, पर जब समझ के रिएक्ट करते हो तो प्यार जताते हो, और वही प्यार आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करती है। दूसरा पॉइंट है, छोटी बातों पे मुस्कुराना। मतलब हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। घर के काम हुए या किसी भी चीज़ में, अरे मैं इसी में लगी रहूं क्या, मैं नौकर हूं क्या, ये वो, ये सब करना आपके रिश्तों को और कमज़ोर बनाएंगे। आप शादी करके आए हो अपने पति की गृहस्थी संभालने के लिए, ना कि उन्हें टॉन्टिंग करने के लिए या किसी बात को बोलने के लिए। घर के काम, रिश्ते या उनकी आदतें कभी परफेक्ट नहीं होंगी। अगर वो चप्पल इधर उधर रख दे या चाय बना के ना दे तो हर बार रिएक्ट मत करो, थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा मुस्कुराते के। मतलब ये सब ना आपके जीवन में शांति देंगी और आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगी। ठीक है, आपने सारा काम कर लिया, सामने वाला आया, सामान इधर उधर रख दिया, तो हम झल्ला के नहीं बोल सकते ना, अरे आप ये क्या कर दिया, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। वो सब बोलना मतलब समझ जाओ कि वो आपस में टेंशन्स को और बढ़ाती है। तो आप ये भी बोल सकते हो, कुछ टाइम इग्नोर करो या फिर हटा दो। नहीं इग्नोर करते हैं तो वो और टेंशन बढ़ेगी, आपस में चिल्लम चिल्ली होगी। बाद में समझा दो कि यार आप ऐसे करते हो, मेरा काम बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे सामने वाला भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज होगा। बस हमें अपना बिहेव वैसा रखना है कि सामने वाला चेंज होने को मजबूर हो जाए। क्योंकि सीधी सी इसमें बात है कि अगर बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते को हमें बचाना है तो छोटी छोटी बातों को छोड़ना ही होगा। तीसरा पॉइंट है, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से, यानी कि इज्जत एक तरफा नहीं होती है। सिर्फ पति का कहना मानना अच्छा होना नहीं कहलाता है।
उससे भी आपके डिसीजंस, इमोशंस, स्पेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब कि आप यूँ समझो इस चीज़ को कि आपके पति ने कुछ कहा कि मैंने ये सोचा है, ये करना है, तो आपने भी हाँ में हाँ मिला दी, बात खत्म। आपके पति को भी चाहिए कि वो भी पूछे कि तुम्हारा इसमें क्या राय है, तुम क्या चाहती हो, इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो इससे एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी शांत रहकर कहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुझे ये बात थोड़ी हर्ट कर गई, बिना लड़ाई के। मतलब आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, आपके पति ने ये डिसीजन ले लिया, आपसे पूछा नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी, तो उस टाइम नहीं, आप थोड़ा देर ठहरो और प्यार से उनसे बोलो कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, मुझे बहुत खराब लगा कि मैं भी थोड़ी मतलब इस चीज़ में अपनी राय देना चाहती हूँ, तो मगर ये सब बिना लड़ाई के बोलिए। ये नहीं कि अपने गुस्से को सामने ला के कहा कि मेरी वैल्यू क्या है या जैसा फलना ढिकना, ये सब नहीं बोलना है। आप प्यार से बोलो, बातों को आपके हस्बैंड भी ज़रूर समझेंगे। और इसके बाद जब आप प्यार से बोलोगी ना, तो आगे कोई भी चीज़ होगा तो आपसे एक बार राय मशवरा ज़रूर करेंगे वो। दोस्तों, प्यार तभी टिकता है जब इज्जत दोनों तरफ बराबर हो। चौथा पॉइंट है साथ निभाना, मगर सिर्फ खुशियों में नहीं, तकलीफ में भी। हर रिलेशनशिप में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। आपके पति जब लो फील करे तो बस उनका साथ दे, हाथ पकड़ के कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों जब एक साथ हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई आएगी और निकल जाएगी। हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एक स्ट्रांग वाइफ वही होती हैं जो उस वक्त भी साथ छोड़े बिना खड़ी रहे जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, स्थितियां विपरीत चल रही हो। आपके पति कितने ही परेशान क्यों ना हो, मगर जब आप उनके साथ खड़ी रहेंगी ना, तो वो हर परेशानी से लड़ जाएंगे। जब जिंदगी टेस्ट लेती है तभी असली पार्टनर पास होता है। पांचवा पॉइंट है घर को अपनापन देना। दोस्तों, घर एक इमारत नहीं, एक एहसास होता है। वो एहसास जहां आपने हर कोने में अपनी यादें बिखेरी हैं, अपने घर को सजाया है, संवारा है अपने प्रेम और अपनेपन से। इसको खराब करने का काम क्या करता है? आपका टोन, आपका पेशेंस और आपका प्यार। अगर ये बिगड़ जाए ना, तो सब कुछ खराब होता है। अगर आप अपने टोन को, अपने पेशेंस को और अपने प्यार को दिन पर दिन संवारते जाएंगी ना, तो यही सब एक उच्च श्रेणी में आ जाएगा और सब आपकी इज्जत करेंगे। यही सब चीज एक घर को घर बनाता है। छोटी बातों पर गुस्सा नहीं, बल्कि थोड़ा केयरिंग और नर्चरिंग वाइब दो अपने घर को। आपकी एनर्जी से ही आपकी यादें बनती है, रिश्ते और गहरे होते हैं। एक घर ना एक औरत के संघर्ष और मुस्कान से ही घर में सुकून को बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब अपनी पहचान बनाए रखना। पत्नी होने के साथ साथ हम एक इंसान भी हैं। शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, गृहस्थी संभालना, बच्चों का केयर करना, बहुत बड़ी बात है। मगर उसमें अगर आप अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने आप को वैल्यू दे, अपना केयर करें, तो वो भी एक सबसे बड़ी जीत होती है एक औरत की। आप कुछ बनना चाहते हो, उस पर फोकस करो। आपकी जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, आप उस पर फोकस करो। खुद को ध्यान दो, खुद का केयर करो। क्योंकि जब आप खुद का केयर नहीं करोगी, तो आप दिन पे दिन अपने आप को और डल बनाते जाओगी। और ये डल बनाना एक खूबसूरती को लेकर नहीं होता है, अपने नेचर को लेकर भी होता है, अपने बिहेवियर को लेकर होता है, अपनी हॉबीज को लेकर भी होता है। आप अपनी हॉबीज को भी ध्यान दो कि मुझे ये चीज पसंद है, तो उसको सीखने के लिए अलग से समय निकालो। काम तो जीवन भर रहेंगे, मगर उसमें अपने शौक को भी पूरा करना है। जब आप ये करते हो ना, तो आप एक बैलेंस्ड वाइफ की तरह काम करते हो। एक बैलेंस्ड वाइफ वही होती है जो अपने ड्रीम्स और घर दोनों संभाल लेती है। जब आप खुद को खुश रखेंगी, तभी तो आप अपने परिवार को खुश रखेंगे, आपके पति भी खुश रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को केयर करना, खुद को पैम्पर करना। कभी ये मत सोचिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आप ध्यान रखिए कि आप जो हो, सबसे बेस्ट हो। जिस दिन आप ये मान लोगे कि ना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, उस दिन सब कुछ चेंज होते जाएगा।
मगर हाँ, इसको एक प्राउड की तरह नहीं सोचना है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं क्यों झुकूं। ये बेस्ट बनना है अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब आप बेस्ट अपने आप को बनाती हैं, अपने ब्यूटी पर, अपने हॉबीज़ पर, अपने किसी भी शौक वगैरह पे पूरा करती हो, तो आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर किसी के नज़रों में आप अपनी एक इज्जत भी साथ साथ में बनाती हो। मगर उसको भी एक ढंग से करना है, ऐसा नहीं कि मुझे करना ही है, लड़ बच के करेंगे। आप प्यार से उस चीज़ को संभालो, समय निकालो और अपनी बातों को रखो कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे करना है। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, मैं करूँ क्या? जब आप इस तरह से करते हो ना, तो आपके पति के दिल में आपके लिए प्रेम और इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ छोटे पर दिल छूने वाले टिप्स एक अच्छी वाइफ बनने के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल लिव लाइफ विद प्रियंती को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रखें रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और शांति। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाइए। और हाँ, याद रखना, परफेक्ट होने के चक्कर में खुद को नहीं खोना है। हम हैं तब सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखें आप किस क्वालिटी को एक आइडियल वाइफ में सबसे ज़रूरी समझती हैं। मैं हूँ प्रियंती, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।